22 अप्रैल 2024 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है और आज सोमवार है। 22 अप्रैल 2024 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है और आज सोमवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहुकाल सुबह के 7:26 से सुबह के 9:04 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज हस्त नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज कन्या राशि दिन रात में संचार करेंगे। आज सूर्योदय सुबह के 5:48 होगा और सूर्यास्त शाम के 6:51 बजे होगा। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 24 अप्रैल 2024। अगर शादी के लिए शुभ विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं तो अगला कौन सा शुभ विवाह का मुहूर्त है? 9 जुलाई 2024। अगर इस महीने घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 25 अप्रैल 2024। आज का दिन संतुलित और सकारात्मक होगा। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और सामर्थ्य बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, जो आपके मानसिक और आत्मिक विकास को बढ़ावा देगा। आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा, जिससे आपकी चिंताओं और तनाव कम होंगे। युवाओं के लिए ये दिन खास हो सकता है, क्योंकि उन्हें करियर संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। यह एक बड़ा अवसर हो सकता है उनके लिए जो अपने भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को अग्रसर करने की सोच रहे हैं। युवा पीढ़ी को उनके करियर में एक नई दिशा मिल सकती है, जो उन्हें सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। इस दिन व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में भी बदलाव आ सकता है। यह एक अच्छा समय हो सकता है अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको अपने साथी के साथ मिलकर अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके रिश्ते और समझ में वृद्धि होगी। आज के दिन खासकर धन संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने वित्तीय योजनाओं को समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है और अपने बजट को संतुलित बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने का प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रह सकें। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको अधिक समय व्यतीत करने का मौका मिल सकता है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपका मानसिक और आत्मिक विकास हो सकता है, जो आपको और अधिक सुखद और संतुष्ट बना सकता है। ये भी आपके रिश्तों में सौहार्द और समझ को बढ़ावा देगा और आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस होगा। निवेश के मामले में सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना योग्य जानकारी के निवेश करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। विभिन्न निवेश विकल्पों की अच्छी तरह से समीक्षा करें, अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें और निवेश की नीतियों और उद्देश्यों को समझें। साथ ही निवेश के प्रभाव को भी ध्यान में रखें, जैसे कि निवेश के अवधि, रिस्क और लाभ। विवाद के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विवाद बढ़ सकता है और अधिक जटिल हो सकता है। अगर कोई विवाद चल रहा है तो समय रहते इसे सुलझा लेना उत्तम होता है। अधिक उलझाव से बचने के लिए विवाद के समाधान के लिए संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करें और उचित विधि से आगे बढ़ें। यदि आवश्यक हो तो समाधान के लिए न्यायिक कार्यवाही का सहारा लें। ध्यान देने योग्य और सतर्क रहने से आपको अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलेगी, चाहे वह निवेश हो या विवाद का समाधान। इसलिए सावधानी और उचित जानकारी के साथ कार्रवाई करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय में समस्याएं आने पर अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपको मार्गदर्शन और समाधान में मदद कर सकता है। उनके अनुभव और ज्ञान से आप बिजनेस की समस्याओं का सही समाधान तलाश सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। अपनी मेहनत और प्रयास के अनुरूप बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनती और समर्पित रहना होगा। आपकी प्रतिबद्धता और उद्यमिता से आप बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। स्टाफ और सहयोगी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सहयोगी और टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से कार्य की स्मूदता बढ़ती है और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपके ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का संभालना आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षमता का परिचालन करने का संकेत हो सकता है।
इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से संभालने के लिए संगठन के हर स्तर पर तैयार और तत्पर रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और संबंधों की महत्वपूर्णता होती है। प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ते में साथी के भावनाओं, इच्छाओं और विचारों का सम्मान किया जाता है। ये सहानुभूति, संवाद और समझौता के माध्यम से होता है। प्रेम संबंधों में सम्मान का अभाव या असमानता रिश्तों को कमजोर और अस्थिर बना सकता है। इसलिए संवाद और सहयोग के माध्यम से पार्टनर की भावनाओं का समझा जाना जरूरी है। साथ ही मधुर संवाद और सहयोग भी एक स्वस्थ रिश्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे रिश्ते में सम्मान, प्रेम और संबंधों की गहराई बढ़ती है। अतः दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सहयोग से भरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना उन्हें महसूस करने और समझने का माध्यम होता है। ग्रहों की स्थिति अक्सर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इस समय ग्रह स्थिति आपको अधिक समर्थ, सक्रिय और सहायक बना रही है। सफलता के लिए समय का उचित उपयोग करें और सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। हालांकि भविष्य संबंधी किसी भी योजना को अभी तक कार्यरत न करें। इस समय धैर्य और सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि आपकी योजनाओं में अद्यतनित या अनिर्धारितता हो सकती है। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको गहराई से विचार करने और उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। संयमित और समयोचित कदम उठाएं ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां होती रहती हैं। इन समस्याओं का सामान्य रूप से सामना करना हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखें और उनका समाधान ढूंढें। काम की बढ़ती लचीलापन आपको दिमागी और शारीरिक रूप से थका सकता है। इसलिए अपने आप को समय समय पर आराम और विश्राम का समय निकालना जरूरी है। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा और आपको काम के प्रति उत्साहित रखेगा। भाई बहनों के बीच आर्थिक समस्याओं को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसे बहस करने के बजाय शांति और धैर्य बनाए रखना ज्यादा उचित होता है। यह आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। आपको अपने आप को समय समय पर सांत्वना और प्रेम के साथ समय बिताना चाहिए। इससे आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार होगा और आपको अधिक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करना आपके आत्मा को शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। व्यावसायिक जीवन में अन्य व्यापारिक संबंधों के साथ अच्छे संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन संबंधों की कटुता या असंतोष से बचना जरूरी है, क्योंकि यह आपके व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। कटुता की स्थिति में सहयोग और साझेदारी के अवसरों में कमी हो सकती है, जो आपके व्यवसाय की विकास में बाधक साबित हो सकता है। अतः व्यावसायिक संबंधों में सहयोग, समझौता और सहयोगिता का महत्व अत्यंत है। यदि किसी व्यापारिक संबंध में कटुता उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। संवाद और समाधान के माध्यम से आप संबंधों को सुधार सकते हैं और व्यवसाय के लिए सकारात्मक एवं स्थिरता संज्ञान में ला सकते हैं। सरकारी सेवाओं में काम करने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब वे पब्लिक से संबंधित कार्यों में शामिल होते हैं। इसमें उन्हें जनता के साथ संवाद और सहयोग में सावधानी और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यदि किसी सरकारी सेवक का व्यवहार अनुचित है, तो इससे सार्वजनिक स्थिति और उनका खुद का मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार व्यावसायिक और सरकारी संबंधों में सहयोग, समझौता और सहयोगिता को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए, ताकि व्यवसाय की प्रगति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और साथ ही सार्वजनिक सेवाओं में समानता और न्याय की संरक्षा हो सके। पारिवारिक समस्याओं का समाधान वास्तव में परिवार के सदस्यों के बीच सहज और खुले मन से संवाद करके होता है। जब हम एक दूसरे की दिक्कतों और चुनौतियों को समझते हैं और उन्हें मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं, तो पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और साथ ही परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण और सुखमय होता है। प्रेम संबंधों में मधुरता का महत्व अत्यंत है। जब हम अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हमारे रिश्ते में विश्वास और संबंधों की गहराई बढ़ती है।
मधुरता और समझदारी के साथ हम अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जीवन का हर पल साझा करने का आनंद मिलता है। व्यवहार में लचीलापन लाना आवश्यक होता है क्योंकि यह आपको अन्य लोगों के साथ संबंधों को सुगम और स्नेहपूर्ण बनाए रखता है। जब आप लचीलापन दिखाते हैं तो आपके साथी भी आपके प्रति सहयोगी और उत्साही बनते हैं। हालांकि आपको जिद और आवेश से बचना चाहिए। यह उत्सुकता और नाराजगी का कारण बन सकता है, जिससे किसी भी काम में उलझाव हो सकता है। समय के साथ आपको सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में संदेहों और वाद विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको संवेदनशीलता और संदेह के बिना संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में ज्यादा ध्यान देने से नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आपको इन कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक निर्धारित करना चाहिए और संभावित जोखिमों का अच्छी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। बिजनेस में कई बार बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं, जो व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की असंतोषजनक दृष्टिकोण या किसी तकनीकी समस्या के कारण भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन मुद्दों का समाधान करने में समय और ऊर्जा की खपत हो सकती है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी हो सकता है, जो आपके वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ये बिजनेस की चलन को अवरुद्ध कर सकता है और आपके पूंजीकरण को अस्थिर बना सकता है। इसलिए पैसे के ब्लॉकेज का समाधान नियमित रूप से किया जाना चाहिए। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई अधिकारी आने की संभावना है, जो आपके व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको विभिन्न कानूनी और व्यावसायिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि आपका व्यवसाय स्थिर और निर्भर रहे। इन सभी मुद्दों का सामना करने के लिए बिजनेस मालिकों को समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए और समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। सही निर्णय और व्यावसायिक योजनाओं के माध्यम से आप इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। संबंधों में मधुरता और सहयोग बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बातचीत करना और अपने भावों को साझा करना चाहिए। समस्याओं को सामने लाने और साथ में हल करने का प्रयास करना हमारे रिश्तों को और भी मजबूत और सुखमय बनाता है। इसके अलावा हमें एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का समर्थन करना और प्रेरणा देना चाहिए, जिससे हमारे संबंध और भी गहराई तक पहुंच सकती है। लेकिन ये भी सत्य है कि आपको अपने प्रयासों के उत्साह से अच्छा परिणाम मिलेगा। थकान के बावजूद आपको अपने काम में सफलता मिलने का आनंद होगा और आप उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित होंगे। युवा वर्ग के लिए भी ये दिन अच्छे परिणाम लाने वाला है। उन्हें उनकी मेहनत के अनुकूल फल मिलेंगे, जिससे उनका स्वागत होगा। संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपको कुछ सुखद समाचार भी मिल सकते हैं। ये समाचार आपके दिन को और भी खास बना सकते हैं और आपको खुशी में लेकर आ सकते हैं। इसलिए अपने संपर्कों के साथ संबंध बनाए रखने का ध्यान रखें और उनके साथ जुड़े रहें। पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि का समर्थन करना एक महत्वपूर्ण और खुशनुमा पारिवारिक माहौल का सूत्र बना सकता है। यह आपसी संबंधों को मजबूत करता है और प्रत्येक सदस्य को महसूस कराता है कि उनके योगदान की प्रशंसा की जाती है। इस अवसर पर घर में एक खास डिनर या मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जो खास यादगार बन सकता है। युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ना भी परिवार में खुशियों का कारण बन सकता है। ये संबंध न केवल उन्हें मनोरंजन और सहयोग प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता और समय बिताने का अवसर भी देता है। यहाँ एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य का सही ध्यान रखना भी जरूरी है। जबकि काम की अधिकता आपको आपकी प्रगति में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो थकान और उतावलता का अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ और उचित आराम का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए तैयार रखता है और आपकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है। अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों को लेकर की गई योजनाओं को अंजाम देने का समय अब है। ये समय आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपके पास आराम करने और अपनी देखभाल करने का अवसर है। यह आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देता है और आपको अपनी स्थिति को समझने और सुधारने का समय भी देता है। जमीन और जायदाद संबंधित चिंताओं को दूर करने का समय है।
आप इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और इसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके धन के प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि आपका मानसिक तंदुरुस्त भी बना रहेगा। आपके घर में आने वाले संबंधियों का स्वागत और मेल मिलाप घर के वातावरण को और भी खुशनुमा बनाएगा। ये समय है अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और उनके साथ संवाद करने का। इससे आपका परिवार मजबूत होगा और आपके बीच की अच्छी संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। आपका शंकात्मक स्वभाव कभी कभी आपके और आपके परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ये स्थिति उन पलों में उत्पन्न होती है जब आप बिना किसी प्रमाणित आधार के अपने विचारों पर अधिक ध्यान देते हैं और सकारात्मकता की जगह संदेहों और शंकाओं को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आपको समय समय पर खुद को समीक्षा करने और अपने विचारों को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपके लिए इस समय में खुद में बदलाव लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समय है अपने अंतर्निहित क्षमताओं को जानने और उन्हें विकसित करने का। अपने विचारों और धारणाओं को जांचने के साथ साथ अपने स्वयं की सोच को सकारात्मकता की दिशा में परिवर्तित करने का भी समय है। इससे आपके संबंध और परिवार में सुधार होगा और समस्याएं संभालने का समर्थन मिलेगा। छात्रों के लिए ये समय है आत्म समीक्षा करने का और समस्याओं का समाधान खोजने का। किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान यदि आपको किसी विषय में समस्या आ रही है तो इसे छोड़कर नहीं, बल्कि इसका सामना करें और इसे हल करने के लिए उचित समय निकालें। छात्रों के बीच सहयोग और समर्थन का वातावरण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रोल है। वर्तमान समय में अपने व्यवसाय में मौजूदा स्थिति पर ध्यान देना व्यावसायिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नई गतिविधियों की शुरुआत करने से पहले वर्तमान परिस्थितियों का सटीक विश्लेषण करना आवश्यक है। ये समय ऐसा है जब आपको समय समय परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए अपनी योजनाओं को समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में नई गतिविधियों की शुरुआत को धीरे धीरे करना और पहले कोई नई निवेश की सार्वजनिक योजना बनाने से पहले संभावित रिस्क को समझना महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक क्षेत्र में सुधार संबंधी कार्यों में बहुत खर्चा हो सकता है, लेकिन यह निवेश अगले दिनों में आपको अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस समय में ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में निवेश करना और कार्यक्षेत्र में सुधार करना आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसके साथ ही आपके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक समस्याएं नहीं आएगी। ध्यान दें कि संबंधित निवेशों के प्रति विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे सलाहकारों या वित्तीय विशेषज्ञों की मदद लें। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करेगा। इस समय आपके लिए परिवार और जनों के साथ समय बिताना वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। यह एक अच्छा समय होगा अपने प्रियजनों के साथ गुजारने के लिए और घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए। अपने पार्टनर के साथ प्यार और मजे में समय बिताने का भी मन करेगा और उन्हें कुछ उपहार देना आपके संबंध को मजबूती देगा। स्वास्थ्य की देखभाल में ध्यान देना आवश्यक है। आपको अपने स्वास्थ्य को समय समय पर देखभाल करना चाहिए ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न हो, लेकिन वर्तमान में नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आपको ध्यान देना और सतर्क रहना भी महत्वपूर्ण होगा। इस समय में अपने विचारों और कार्यों पर विशेष ध्यान दें ताकि आपके लिए सभी प्रकार की स्थितियों का सामना करना आसान हो। भाग्यशाली रंग नीला है और भाग्यशाली अंक 3 है। इस समय ये रंग और अंक आपके लिए शुभ सिद्ध हो सकते हैं और आपको समृद्धि और सफलता में मदद कर सकते हैं।